हेलो। जेई मेंस चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग अभी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चंस देख रहे हैं। ठीक है, 11th लेक्चर है। अगर इससे पहले का वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में है, देख लीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट डाल के रख लो। द वॉल्यूम इन ml 0.015 मोलर AgNO3 required to quantitatively precipitate chloride ion in 0.3 ग्राम ऑफ ये कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसका पूछ रहा है हमको। देखो, सबसे पहले तो एक नॉर्मल सा रिएक्शन है, वो तो सबको पता है। सपोज Ml6 Cl3 प्लस इसमें 3 AgNO3 डालेंगे। लास्ट लेक्चर में भी बताया हम, ये 3 AgCl देगा। ये तो पता ही होगा सबको। ठीक है, अब देखो ये कितना है, 0.3 ग्राम। ये कितना है, 0.125 मोलर। इसका हमको वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या होगा। मोल इक्वल्स टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है, 0.3। मॉलिक्यूलर मास इसका दिया हुआ है 267.46। ठीक है, इसको यहीं पे रख लेते हैं। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgNO3, इसके लिए क्या हमको मोलैरिटी दिया हुआ है, सिंपल 0.125 इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम हमको पता नहीं है, इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक है, ये हो जाएगा। हमको यूनिट कन्वर्जन के लिए 10 टू द पावर -3 ऐड करना पड़ेगा। अब देखो ये इक्वल्स टू ये तो होगा, ये इक्वल्स टू ये होगा कब होगा, जब इसमें एक मोल में इतना है और क्या है, 3 क्लोराइड है। मतलब लिख ही लो, ये लाइन ज्यादा सही रहेगा। देखो ईच मोल ऑफ कॉम्प्लेक्स कंटेन, कितना मोल है क्लोरीन का, 3 मोल है। ठीक है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 0.3 अपॉन 267.46 इंटू 3 कर दो। इसके बराबर आ जाएगा 0.125। ठीक है, इंटू वॉल्यूम इंटू 10 टू द पावर -3। यहाँ से वॉल्यूम सॉल्व करोगे तो 26.92 आएगा आंसर। यहाँ पे 26.92 यानी 27 डाल दो। ठीक है, नेक्स्ट। द क्रिस्टल फिल स्टेबलाइजेशन एनर्जी एंड मैग्नेटिक मूवमेंट स्पिन ओनली ऑफ एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये CFSE दिया हुआ है और ये मैग्नेटिक मूवमेंट दिया हुआ है। देखो 3.83 मतलब n वैल्यू 3 होगा, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 होगा। पहले तो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये वेनेडियम 3 प्लस, स्कैंडियम टिटेनियम वेनेडियम +2 होता तो 3 इलेक्ट्रॉन होता, +3 है तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये तो नहीं होगा। ये क्रोमियम D3, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये हो सकता है। मैग्नीशियम मैंगनीज 4 प्लस। ठीक है, इसमें D5 होता कब, सॉरी डी, देखो ये 2 प्लस में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 3 प्लस में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे और 4 प्लस में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें भी 3 है। ठीक है, इसका देखो इसमें भी 3 होगा। देखो 1 2 3 4 5, ये D7 है। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन है। तो अब हमको इसका CFSE नहीं कैलकुलेट करना है, इन तीनों का CFSE कैलकुलेट करना है बस। ठीक है, सबसे पहले तो क्रोमियम का ही करते हैं। D3 है यानी यहाँ पे 3, ये T2G ये EG, इसमें 1 2 3, इसका होता है वैल्यू -0.4। कितना इलेक्ट्रॉन है, 3, तो टोटल आ गया -1.2। ये तो नहीं होगा। ठीक है, ये देखो ये भी 3 इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से ही होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा। अब इसका देखो, इसका -0.4 और ऊपर है +0.6, -0.4 इंटू 2 2 4 1 5 +0.6 इंटू 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया -2.0 +1.2, ये हो गया -0.8।
ये -0.8 और 3.87 किसका है? ऑप्शन डी का है। ठीक है, नेक्स्ट। द पोटासियम फेरोसाइनाइड सॉल्यूशन गिव ए पर्शियन ब्लू कलर व्हेन इट एडेड टू FeCl3। तो सिंपल याद रखने का है। ठीक है, इसका रिएक्शन लिख लो, FeCl3 प्लस K4FeCN6। ये जो कॉम्प्लेक्स बनाता है ये पर्शियन ब्लू बनाता है, FeCN6 FeCl3, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज वायलेट इन कलर? इसमें सबका कलर ही लिख लो, ये तो बस लर्न करने की चीज है। ये पेल येलो होता है, ठीक है, ये रेड होता है, ब्लड रेड, ब्लड रेड। और ये अभी बताएं इससे पहले पर्शियन ब्लू है, तो इसको तो लिखने की भी जरूरत नहीं है। ये होता है वायलेट। ठीक है, पूछ रहा है वायलेट, हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग CFSE वैल्यू। ठीक है, इंक्रीजिंग CFSE किस पे डिपेंड करता है? पहली बात, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडेशन स्टेट के, और उसके बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लिगेंड स्ट्रेंथ के। ठीक है, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, मेटल सेम है, सिर्फ लिगेंड चेंज है। लिगेंड का स्ट्रेंथ देखोगे, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड EN होता है, डी का सबसे ज्यादा, फिर C आएगा, क्योंकि NH3 उसके बाद होता है, फिर H2O आएगा, तो यानी ऑप्शन बी। ठीक है, उसके बाद A। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा तो सबसे कम A का होगा, फिर B, फिर C, फिर D। ABCD ऑप्शन A हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स इतना दिया गया है। ठीक है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट 2.1 इंटू 10⁻⁻13। ठीक है, ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा, देखो डिसोसिएशन कांस्टेंट 1 अपॉन यही आ जाता है, फॉर्मूला है ये। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 0.47 इंटू 10⁻⁻13। यहाँ पे किस में पूछ रहा है? 10⁻⁻14। ये हो जाएगा 4.7 इंटू 10⁻⁻14। इंटीजर पूछ रहा है तो 4.7, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट, एसिडिक फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन ऑन ट्रीटमेंट विद एक्सेस ऑफ पोटासियम फेरोसाइनाइड गिव्स अ पर्शियन ब्लू कलर, कोलाइड स्पीसीज। जस्ट अभी बताइए, देखो पर्शियन ब्लू कलर, ये यही होगा आंसर। यहाँ पे देखो, Fe4FeCN6 यही होगा हमारा आंसर। वही रिएक्शन यहाँ पे लिख दो, हो गया, सिंपल। नेक्स्ट, इन द स्ट्रक्चर ऑफ, नहीं तो रुको, फिर यहाँ पे रिएक्शन लिख ही लो, FeCl3 प्लस K4FeCN6। ठीक है, इसका रिएक्शन कराओगे तो ये मिलेगा। नेक्स्ट, इन द स्ट्रक्चर ऑफ डाइक्रोमेट आयन देयर इज। सबसे पहले तो डाइक्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर देखो, कुछ इस तरह का होता है। अब इसमें पूछ रहा है लीनियर सिमेट्रिकल, लीनियर तो है ही नहीं, तो लीनियर वाला तो हटा ही दो, नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर है। अब देखो सिमेट्रिकल क्रोमियम ऑक्सीजन क्रोमियम, देखो सिमेट्री भी है इसके इसके अगर हमको यहाँ से अगर प्लेन डाल दे, जितना इधर है उतना इधर भी है, सेम डिस्टेंस पे सेम बॉन्ड है, कुछ भी चेंज नहीं है, सिमेट्रिक है। ये सिमेट्रिकल तो होगा, ये अनसिमेट्रिकल डाल दिया, हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर ये स्ट्रक्चर नहीं आता होगा तो फिर दिक्कत होता। और इस स्ट्रक्चर पे अभी तक मैं कम से कम 4-5 क्वेश्चन पूछ चुका है, तो ये स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, नेक्स्ट, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन bonded water molecules associate with stoichiometry CuSO4 into 5H2O। देखो क्रिस्टलाइन फॉर्म में इसको इसकी बात करोगे तो ये कुछ इस तरह से होता है, OH 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 OH। ठीक है, यहाँ पे ऊपर SO3। ठीक है, इससे कनेक्ट रहता है H2O, फिर यहाँ से कनेक्ट होता है ऑक्सीजन, फिर SO3। ठीक है, और फिर इधर से CuSO4 कनेक्ट होता है। ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, तो इसमें सिर्फ एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं जो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तुम्हारा आंसर यहाँ पे एक आएगा।
ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसका मैं स्क्रीनशॉट डालना भूल गया, ठीक है। एनसीईआरटी में आप देख सकते हो। नेक्स्ट, इंडिकेट द कॉम्प्लेक्स आयन विच डिड नॉट शो एनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर। देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर ये बता चुके हैं, पिछले लेक्चर में है शायद, ये सिस ट्रांस है, ठीक है। देख लो फिर से। En क्या होता है, NH2 CH2 CH2 फिर NH2। इसका दो कोऑर्डिनेशन साइट है, ठीक है। एक एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो, और यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन जाएगा, एक En इधर, एक En इधर, Cl Cl, ठीक है। ये हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। यहाँ पे बोल रहा है डिड नॉट शो, ये नहीं होगा। ये देखो Ma5B, ठीक है। ये आइडेंटिकल शो करेगा, बी को किसी भी डायरेक्शन में कहीं भी लगाओ, इसमें आइडेंटिकल ही शो करेगा। ये तो नहीं शो करेगा। इसका देखो Ma3B3 टाइप का लास्ट लेक्चर में है, इसका फेक और मर आइसोमर बनता है, ठीक है। ये भी शो करेगा, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको देख लो, ये भी इसी तरह का होगा, सिस ट्रांस। ये भी स्ट्रक्चर था शायद लास्ट लेक्चर में, वैसे फिर से देख लो, ठीक है। यहाँ पे NH3, यहाँ पे NH3, यहाँ पे NH3, यहाँ पे NH3, ठीक है। Cl Cl, ये ट्रांस हो गया, ठीक है। फिर यहाँ Cl लगा दो, यहाँ Cl लगा दो, और इस चारों जगह पे NH3 लगा दो, ये सिस हो जाएगा। तो हमारा ये भी शो करेगा, सिर्फ हमारा ऑप्शन बी ही शो नहीं करेगा। हमारा आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। आज भी 10 क्वेश्चन रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।